चले आगे। तने और जड़ में कुछ जो लक्षण हमने देखे, अब हम अगर बात करें किसकी, तने की, हेडिंग लगाओ एक बीजपत्री तना, सॉरी उधर लगाओ द्विबीजपत्री तना, एक तरफ लगाओ एक बीजपत्री तना। चले, देखिए ये तो हमने किस में देख लिया कि तने और जड़ में अलग अलग लक्षण देख लिए। अब हम बात करते हैं केवल तने में। एक तरफ हमारा रहेगा द्विबीजपत्री तना, डाइकोट स्टेम, एक तरफ रहेगा एक बीजपत्री तना। मोनोकोट स्टेम। अब सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे बाहर क्या होती है, क्या पूछ लिया आपने। सबसे बाहर क्या होती है, हाँ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, एपिडर्मिस की बात कर रहा हूँ, बाह्य त्वचा की बात कर रहा हूँ। तो कैसी होती है एपिडर्मिस, एक स्तरीय सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है, और क्या होता है, हम्म लिखा है बेटा, अभी पढ़ा है, पीछे बताओ। हाँ, एक स्तरीय पेरेन्काइमा कोशिकाएं, और बोलो, पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है, और है रंध्र, और वो तो वहां हो गया जो आप बोल रहे हो, और रंध्र के अलावा क्यूटिकल तथा और त्वचारोम। क्या बात, भूल गए क्या सब, को लग रहा है सब नया नया लग रहा है आपको। ये होता है इधर, सेम इधर। अब आगे दूसरा क्या है, एनोडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस। हाँ, हाइपोडर्मिस का बोलो, क्या लिखा है था मैंने, हाइपोडर्मिस तने और जड़ के बीच में अंतर करता जब, है यहाँ पे ये कोलेन काइमा से बनी होती है, कोलेन काइमा से बनी होती है।
इधर किससे होगी? स्क्लेरेन काइमा से। किससे? स्क्लेरेन काइमा से बनी होती है। तो ये देखा जाए तो पहला अंतर आ गया रे। बोलो, ये तो एपिडर्मिस तो दोनों में सेम है, हाइपोडर्मिस में अंतर हो गया, इसलिए स्टार लगा देते हैं इस पे। भाई वो तो लक्षण सेम हो गया। किसका? एक स्तरीय है, इधर भी एक स्तरीय। पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, इधर भी पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं। क्यूटिकल पाई जाती है, रंध्र पाए जाते हैं, त्वचा रोम पाए जाते हैं, तो इस पर भी पाए जाते हैं। अंतर कहाँ आ गया? हाइपोडर्मिस पे आ गया। अब हम बात करें किसकी? हाइपोडर्मिस के बाद में वल्कुट। वल्कुट आ गया। वल्कुट कैसा? बहुस्तरीय, वेरी गुड। और बहुस्तरीय और क्या लिखा है था मैंने देखे, बोल दो। वेरी गुड। भोजन का संग्रह और है अंतरा कोशिकीय अवकाश। अंतरा कोशिकीय अवकाश और कोशिकाएं कौन सी होती है? पेरेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती है। तो द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तना, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम का जो कोटेक्स वल्कुट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब कौन है इसके बाद में? एंडोडर्मिस। कैसी बताई थी मैंने? अगर बात करें तो थोड़ा सा रुको, सेम तो, लेकिन यहाँ पे ये पूरा विभेदित है। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, किसमें? मोनोकोट रूट में, कि ये विभेदित नहीं होता है। क्या लिख सकते हैं? जैसे ये बटा हुआ है ना अलग अलग भागों में, वैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? अविभेदित। अविभेदित। क्या लिख सकते हैं? अविभेदित। अलग अलग इतना जितना मोनो डाइकोट स्टेम में बटा हुआ है क्या वल्कुट, उतना मोनोकोट स्टेम में बटा हुआ नहीं होता। ठीक है। अब मुझे बताओ अगली कौन सी है? वल्कुट के बाद में क्या है? एंडोडर्मिस। ठीक है। क्या लिखा था? स्टार्च आच्छाद। वेरी गुड। स्टार्च आच्छाद। क्या कह रही सुनो? किसमें? हाँ, लेकिन स्टार आच्छाद की परत पाई जाती है। परिरंभ में बता रहा होगा। तूने कहा गलत लिख लिया क्या? हाँ, तो मैंने कहा ये से कैसे हो गया। इसमें भी होती है, लेकिन थोड़ा सा वो क्लियर नहीं होती, लेकिन पाई जाती। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। लिख भाई, मैं के पेपर है। क्यों, क्या हुआ? इजी था क्या? चलो, टफ तो नहीं लगा? मना कहते से रावण टफ। रिपीटेड मैंने मना किया था, तो एक आध आया होगा।
इसमें भी होती है वही स्टार अक्षत है ना, इसमें भी कर लेना। वो तेरा वाला मामला गड़बड़ है, तो गड़बड़ करवा दे। लाइट दूसरी ले लेते हैं, सबसे बड़ी। हाँ भाई। द्विबीजपत्री तना, डाइकोट स्टेम चल रहा था। इधर एक बीजपत्री तना, मोनोकोट स्टेम। अब एंडोडर्मिस के बाद में क्या है? परिरंभ। वेरी गुड। हाँ, अब बोलो कैसा होता है? किससे बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पर भी किससे बना हुआ है? ठीक है, अब कौन है? परिरंभ के बाद में कौन है? हाँ, संवहन बंडल। तो हमारे पास द्विबीजपत्री तना है, इसमें रिंग यानी वलय के रूप में होते हैं। वलय के रूप में है भाई, रिंग की फॉर्म में होते हैं। इधर स्केटर्ड होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं। इधर बिखरे हुए स्केटर्ड होते हैं। ठीक है, संयुक्त कौमा समपार्श्व तथा खुले तथा खुले होते हैं। और एधा यानी कैम्बियम पाई जाती है, पाई जाती हैं। डायग्राम की बात करें, ये क्या हो गया? कौन है ये? बाहर कौन होता है?
हाँ, डायग्राम देखो, फ्लोएम और अंदर जाइलम, और ये क्या है, एधा। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि करवाती है। ठीक है, तो अपने से वो कट गया है नहीं, द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ। इधर संयुक्त है, संयुक्त कौमा संपार्श्व तथा बंद होते हैं, तथा बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। एधा एब्सेंट, कैम्बियम एब्सेंट होती है। डायग्राम आपका न्यू बन जाएगा, ऊपर प्रोलायम नीचे जाएगा। हवन मंडल के बाद में और क्या है, हाँ, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा। ये द्विबीजपत्री जो तना है इसमें उपस्थित होता है। इधर अनुपस्थित होता है। ठीक है, फिर बात करें संवन उत्तक बंडल या उत्तक में जल युक्त गुहा, इधर लिख देते हैं, जल युक्त गुहा, वाटर कैविटी। ये जो है इसमें क्या होती है, अनुपस्थित, डाइकोट स्टेम अनुपस्थित, इधर उपस्थित होती है। लास्ट में बच गया हमारे पास पित्त, क्या बच गया, पित्त या मज्जा, पित्त या मज्जा। तो डाइकोट स्टेम में विकसित व बड़ी होती है, इधर अल्प विकसित, अल्प विकसित व छोटी होती है। कर दो बेटा कंप्लीट फटाफट। गई, पिन बंद हो गया।
हम रूट और लीस्ट तीनों में डिफरेंस पे ही क्वेश्चन आते हैं। फिर हमने बनाया था ना डायग्राम में, सबसे बीच में सेंटर में जहाँ फूड का स्टोरेज होता है, खाद्य पदार्थों का संग्रह। चले आगे। इसमें इन दोनों के डायग्राम है, वो मोनोकोट और डाइकोट स्टेम का देखें। आगे देखो, हाँ ये रहा। तो वो वाले उधर वाले, हाँ ये बनाना बेटा ना। थोड़ा आगे चलो। हाँ ये, हाँ ये दो लो। और कौन सा? हाँ हाँ ये ये हाँ दो लो। ट्रांसफर सेक्शन अनुप्रस्थ काट वाले रहने देना, ठीक है। तो इनके लिए स्पेस छोड़ के जगह छोड़ दो, हेडिंग लगाओ, द्विबीजपत्री जड़, एक बीजपत्री जड़। डाइकोट रूट, द्विबीजपत्री जड़, डाइकोट रूट और एक बीजपत्री जड़, मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट, ठीक है। अंतर हमारा वही, एक एक चीज को लेते चलेंगे साथ में। सबसे पहले हमारे पास क्या है? अच्छा, क्या लिखूं? एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, क्या लिखूं? एपिब्लेमा, क्या लिखूं? हाँ देखो, मिल गया। मूल त्वचा, कैसी है? एक स्तरीय, बहुस्तरीय? हाँ कैसे होती है? लिख, हाँ लिखा है मैंने आपको, एक स्तरीय। कैसी है? और अब मैंने कहा था रूट है, हम किसकी बात कर रहे हैं? रूट या जड़ की, जिसपे क्या नहीं होते हैं? क्यूटिकल और रंध्र, स्टोमेटा, दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो एक स्तरीय होती है और एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाँ, एक कोशिकीय मूल रोम उपस्थित। क्या करते हैं मूल रोम? जल और खनिज, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। किसको देते हैं? प्राइमरी रूट को, प्राथमिक जड़, ठीक है। इधर भी क्या रहेगा? वही सेम रहेगा, है? क्या सेम? हाँ ऋतिक, समझ में नहीं आया क्या सेम? एपिब्लेमा के बाद में क्या होगा? हाइपोडर्मिस जो नहीं होती है,
सीधा वल्कुट आएगा रूट में, सीधा कोर्टेक्स की बात करेंगे जड़ में। आ रही क्या बात समझ में? ध्यान रखना, तने में हाइपोडर्मिस आती है, सीधा क्या आएगा। और जो कोर्टेक्स है ना, वो स्टेम और रूट का कैसा होता है? सेम होता है, समान होता है। अभी लिखा हमने, अभी लिखा, क्या लिखा था? बहुस्तरीय, बहुस्तरीय पेरेन्काइमा कोशिकाएं उपस्थित, पेरेन्काइमा सेल्स उपस्थित, भोजन का संग्रह करता है, भोजन का संग्रह करता है, और अंतराकोशिकीय अवकाश, इंट्रासेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित। तो रूट और स्टेम का ध्यान रखना, जो कोर्टेक्स है, वल्कुट है, क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। और अगर यहाँ हम डिफरेंस की बात करें मोनोकोट डाइकोट रूट में, तो यहाँ पर भी इनका वल्कुट कैसा होता है? सेम होता। वल्कुट के बाद में कौन आएगा रे? हैं? पक्का? एंडोडर्मिस। क्या लिखूं? लिखो तो क्या लिखूं? स्टार्च आछज वो तने में होती है। हाँ, स्टार्च आछज जो है वो आपको स्टेम में देखने को मिलता है। यहाँ पे रहेगी कैस्पेरियन पट्टिकाएं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं, कैस्पेरियन पट्टिकाएं उपस्थित किसकी बनी होती है? सुबेरिन की। और सुबेरिन क्या करता है? हाँ, वाटर यानी जल के लिए अपारगम्य हो। इधर भी दोनों क्या है? सेम रहे। एंडोडर्मिस के बाद में चलें परिरंभ। क्या है परिरंभ का मैटर? किसमें? अच्छा, और इसमें किसमें होगा? सोचो। है से बना होता है। हमने लिखा तने और जड़ में सबसे पहले वो अंतराल टेबल, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। ये नहीं, ऐसे कैसे हो गया? इसमें है ना, निर्मित है ना पैरेन्काइमा से। ठीक, चले। तो इसमें भी अंतर की बात करें, यहाँ पे स्टार पॉइंट लगाएंगे। स्टार पॉइंट दूसरे से लगा लेते हैं। यहाँ पे अंतर आएगा। अंतर क्या आएगा कि यहाँ पे द्विबीजपत्री जड़ में ये जो परिरंभ है, पार्श्व मूल की उत्पत्ति करता है, पार्श्व मूल की उत्पत्ति करता है। तो सर पार्श्व मूल की उत्पत्ति यहाँ पर भी करता है। ये द्वितीयक वृद्धि, इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि दर्शाता है, दर्शाती है मतलब करती है। लेकिन यह द्वितीयक वृद्धि
नहीं दर्शाती, मोनोकोट रूट। इसलिए अंतर आ गया ना। पहला अंतर आया देखना, एपिब्लेमा सेम दोनों में, कॉर्टेक्स वल्कुर दोनों में सेम, एंडोडर्मिस दोनों में सेम। अंतर कहाँ आ गया? पेरिसाइकिल परिरंभ पे आ गया साहब। ये पार्श्व मूल की उत्पत्ति करती है, ये भी करती है, लेकिन द्वितीयक वृद्धि नहीं दर्शाती। परिरंभ के बाद में बात कर लें किसकी? संवहन बंडल या संवहन उत्तक की। देख कैसे होते हैं। सबसे पहले वाले अंतराल टेबल देखो ना, संपार्श्व संयुग तो किस में हो गए? तने में, स्टेम में, अरीय होते। कैसे होते हैं? तो इसमें भी अरीय होते हैं, और इधर भी अरीय हैं। और क्या लिख सकते हैं अरीय के साथ में? और क्या लिख सकते हैं? अभी तने में हमने क्या लिखा, और बताओ। तो ऐदा मतलब सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। जहां ऐदा शब्द आ जाए इसका मतलब क्या हो गया? द्वितीयक वृद्धि। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि द्वितीयक वृद्धि का दौरान निर्मित होते हैं। द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि के दौरान निर्मित। लेकिन साहब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, ये सेकेंड स्टार आ गया। इसमें भी अरी है, इसमें भी अरी है, सेवन उत्तक, लेकिन द्वितीयक वृद्धि के दौरान डाइकोट रूट में बनते हैं। इधर सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। आगे ना समझ। एक इसमें बात करें हम कंजक्टिव उत्तक की। अगला कंजक्टिव उत्तक, यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों में अगर हम लिखें तो ये है दोनों। दोनों का मतलब क्या हो गया? डाइकोट रूट व मोनोकोट रूट के जाइलम व फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, ये हम लिख सकते हैं। दोनों में होता है तो दोनों में लिखेंगे। मतलब डाइकोट रूट का जो जाइलम और फ्लोएम उसके बीच में भी क्या है? कंजक्टिव टिश्यू। और जो मोनोकोट रूट है इसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? कंजक्टिव टिश्यू। तो बताओ दिक्कत तो नहीं इसमें कोई? ये दोनों दोनों मतलब डाइकोट रूट व मोनोकोट रूट के जाइलम व फ्लोएम के बीच में पाया जाता है क्या? कंजक्टिव तक। बोलो। संख्या की बात कर लें, समन उत्तक की संख्या। समन उत्तक की संख्या तो ध्यान रखना, इसमें 2 से 4 होती है। कितनी? 2 से 4 होती है। और इधर 6 या 6 से अधिक, 6 से अधिक होती है। तो स्टार पॉइंट आएगा क्योंकि अंतर आ गया। हम क्या लगाएंगे? इस पे स्टार लगाएंगे। तीसरा अंतर आया है। लास्ट में हमारे पास क्या बच गई साहब? पित्त या मज्जा। पित्त या मज्जा, ये तने का उल्टा होगा। हमने स्टेम में क्या लिखा? जो द्विबीजपत्री तना था उसमें हमने क्या लिखा था? विकसित व बड़ी। उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्प विकसित। हाँ, अल्प विकसित व छोटी। इधर क्या आ जाएगा? विकसित
विकसित हुए। बड़ी, ये लो, छाप दो बेटा फटाफट। लिफ्ट का करवा देते हैं फिर चैप्टर पूरा। हो गया क्या?
चलो भाई, एक लीफ और कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। जैसे आपने स्टेम में डायग्राम के लिए स्पेस दिया है, वैसे रूट के लिए स्पेस दे दो। ये रहे। ठीक है, आभार आपका। डाइकोट लीफ, द्विबीजपत्री पत्ती, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी? सबसे पहले एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। आपको पता है पत्ती में एपिडर्मिस कैसी होती है? अगर ये लीफ है तो एक ऊपरी और एक, दो हो गई, एक ऊपर और एक, अगर मैं बनाना चाहूं ठीक इस तरह, ये हमारे पास इसकी दो बाह्य त्वचा हो गई। ये कौन सी है? ऊपरी बाह्य त्वचा। और ये निचली बाह्य त्वचा। तो सबसे पहले जो एपिडर्मिस है, दो सतह हो गई, ठीक है। अब इसमें जो रंध्र है स्टोमेटा, वो अधिक कहाँ पाए जाते हैं? निचली पे। अगर हम लिखें तो अधिक रंध्र उपस्थित, अधिक रंध्र कहाँ पे? निचले पे, ऊपरी से ज्यादा। इधर रंध्र दोनों पर, हाँ, समान रूप में उपस्थित। आ रही है बात समझ में? ठीक। एक यहाँ पे दोनों त्वचा के बीच वाला भाग, ये वाला मैं इसी में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा गौर फरमाना। ये वाला एरिया है, इसे कहते हैं पर्ण मध्योतक। क्या कहते हैं? मिजोफिल। पर्ण मध्योतक कहा जाता है, ठीक है। इसमें डाइकोट लीफ में जो पर्ण मध्योतक है वो दो प्रकार का है। क्या प्रकार का? दो। एक तो ऐसे, एक तो
ऐसे बना हुआ है और एक होते हैं ऐसे गोल। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ऊपर, इसे कहते हैं थंब पर्णमध्योतक, और इसे कहते हैं स्पंजी पर्णमध्योतक। तो जो डाइकोट लीफ है उसमें दोनों पाए जाते हैं, मोनोकोट लीफ में केवल क्या पाए जाते हैं, केवल स्पंजी, केवल स्पंजी पर्णमध्योतक पाए जाते हैं, केवल स्पंजी पर्णमध्योतक पाए जाते हैं। आगे बात समझ लो यार। एक आती है बुलीफॉर्म कोशिकाएं, कौन सी, अगला लिखे हम बुलीफॉर्म सेल्स, कोशिकाएं। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें ये अनुपस्थित होती है और मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पत्ती में पाई जाती है। ठीक है, जो जल का अवशोषण यानी जल भराव भी करती है और जल को त्याग भी करती है, बुलीफॉर्म सेल्स इसमें पाई जाती है, एक बीजपत्री पत्ती में, उधर नहीं पाई जाती। बोलो क्या प्रॉब्लम है इसके। और एक अंतर और बच गया शिरा विन्यास का। याद करो, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, दो प्रकार के शिरा विन्यास पढ़े थे, जालिकावत शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। तो शिरा विन्यास, तो जो डाइकोट है बेटा, इसमें होता है जालिकावत, द्विबीजपत्री पत्ती में शिरा विन्यास जालिकावत, और इसमें होता है समानांतर। ये यहाँ पे हमारी लीफ जो है वो कंप्लीट, डायग्राम बना देने। जल पानी का स्टोर करने, जल भी भर मतलब पानी स्टोर भी करती है, जल का भराव भी करती है और जल को वापस स्राव भी करती है। जैसे हम श्वसन में पढ़ते हैं ना कि फेफड़े क्या करते हैं, संकुचन और शिथिलन, जैसे यहाँ सिस्टम। ये देखो घास की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, घास की। हमने याद करो रंध्र में क्या पढ़ा था, घास में डंबलाकार, क्या पढ़ा था, डंबलाकार। तो इनको भी बोला गया है, जो मैंने लिखा है ना बुलीफॉर्म, इसी को तो बोला गया है, हिंदी में लिखा हुआ है ये शब्द कौन सा है, इंग्लिश का है। ये कौन सा है, तो लिखा है स्फीत होती है तभी कोचे की मूड़ी पत्ती खुलने में सहायता करती है। मतलब वाष्प दर होने पर ये पत्तियां क्या करती है, कम करने के लिए, कम करने के लिए क्या करेगी, पानी का स्टोर। भाई हम वाष्पोदन किसको बोल रहे हैं, जल की हानि, जल की हानि। तो ये क्या कर देती है उसको, कब, जब ये स्फीत होती है, मुड़ी हुई होती है, और जब वाष्पोदन होना होगा तभी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है ना, ये दे रखा है इसका चैप्टर, डायग्राम बनाना है आपको, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। सैटरडे को बोला हुआ है टेस्ट का, 14 चैप्टर कंप्लीट आ रहा है। हाँ डायग्राम भी आएंगे, बायोलॉजी वहाँ डायग्राम नहीं आएंगे क्या, बताओ। ठीक है बेटा।